Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to cover the topic direct and inverse variation. Okay? So वेरिएशन का मतलब क्या है? अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ कैसे चेंज हो रही है उसको हम वेरिएशन कहते हैं. ओके? सो वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले होता है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैमिली मेम्बर्स 4 हैं और वो 3 लीटर्स ऑफ मिल्क लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं. अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, सपोज 4 की जगह अब 6 मेंबर्स हो जाएंगे, तो क्या होगा? नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ मिल्क है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो मिल्क पी पाएंगे वो, राइट? ऐसे ही जब एक चीज़ इंक्रीज करने पर दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाए और एक चीज़ को डिक्रीज करने पर दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाए, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. ओके? इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा? एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ घट जाए या कम हो जाए, और दूसरी चीज़ अगर बढ़ रही है तो पहली चीज़ कम हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें एक डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ओके? सो अगर मेरी स्पीड कम होगी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में मेरे को कम टाइम लगेगा. तो उस टाइप के एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स वेरिएशन. ओके? नाउ डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशो है, जो फ्रैक्शन है, दैट शुड बी कांस्टेंट. जैसे अगर मैं कहूँ ए एंड बी जो है वो एक दूसरे से डायरेक्ट वेरिएशन में है. सो अगर ए बढ़ रहा है तो बी विल ऑल्सो इंक्रीज, और अगर ए घट रहा है या कम हो रहा है तो बी ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके? सो इस टाइप के रिलेशन को हो गया डायरेक्ट रिलेशन. लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके? सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. लेट्स सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ओके? सो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आई हैव गिवन y, x एंड y गिवन है. 6, 18 वैल्यू है, 8 डैश, 12 डैश एंड 63. ओके? सो यहाँ पे बोला गया है x एंड y वेरी डायरेक्टली. ओके? सो दैट मीन्स द रेशियो शुड बी सेम. सो अब रेशियो का मतलब क्या हुआ? मतलब फ्रैक्शन वैल्यू. ओके? तो कैसे लिखेंगे इसको मैं बताता हूँ. लेट्स अज्यूम, सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं इसकी. सो इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ और इसको z बोल देता हूँ. ओके? सो क्या होगा? 6/18 शुड बी इक्वल्स टू 8/x, शुड बी इक्वल्स टू 12/y, शुड बी इक्वल्स टू z/63. सो जो रेशो है वो सेम होने चाहिए इसमें. ओके? नाउ क्या होगा? लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट टू इक्वेशन. ओके? सो 6/18 इक्वल्स टू 8/x. सो इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके? सो क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 8. सो x विल बी इक्वल्स टू 18 इंटू 8 अपॉन 6. सी 6 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ. सो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ओके? सो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. सो इट विल बी 3 8 ज़ा 24. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई x की वैल्यू. नाउ लेट्स सी अनदर. सो अब क्या करूँगा मैं? 6/18 को कंपेयर करेंगे 12/y से. ओके? सो कितना आ जाएगा? 6y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 18. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 18 अपॉन 6. सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 18 2 ज़ा 36. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36. नाउ अब हम चलते हैं z की वैल्यू निकालने. सो अब मेरे को पता है 6/18 विल बी इक्वल्स टू z/63. सो अगेन आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो क्या होगा? z विल बी इक्वल्स टू, अब देखो 63 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
18 को मूव करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो वहीं पे है. सो क्या हो जाएगा 6 इंटू 63/18. ओके, क्लियर है. सो इससे क्या होगा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी. क्लियर है. सो z की वैल्यू कितनी आ गई 21. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ओके, लेट्स डू सेकेंड पार्ट ऑल्सो. सो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है मेरे को. सेकेंड पार्ट में सेम टेबल है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है. सो हम उसमें भी रेशो को बराबर करेंगे. ओके, लेट्स सी. सो इसमें मेरे को क्या गिवन है. मेरे को गिवन है ये एक्स वाई वेरिएशन 10 5 डैश 10 30 डैश 46 dash. Okay, again let's put some value here. Let's say this is x, this is y और this is z. Okay, so क्या हो जाएगा 10/5 is equals to x by 10 is equals to 30/y is equals to 46/z. ओके, सो इन दोनों को हम पहले करते हैं सॉल्व. सो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10/5 इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, सो 5 इन ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो एक्स विल बी इक्वल्स टू 20. अब दूसरा देखते हैं. लेट्स कंपेयर इसको एंड इसको. सो 10/5 इज इक्वल्स टू 30/y. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो 10y इक्वल्स टू 30 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी. ये 10 डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 30 इंटू 5/10. सो 0 से 0 कैंसिल आउट. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15. ऐसे ही हम z की वैल्यू भी निकालेंगे. सो अगेन 10/5 एंड 46/z को मैं कंपेयर कर लेता हूँ. सो 10/5 इज इक्वल्स टू 46/z. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन. सो 10z इज इक्वल्स टू 46 इंटू 5. सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 इंटू 5/10. सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2. और ये किस पे कटेगा 223 पे. सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23. ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें क्या होगा. इसमें अगेन हम रेशोज को कंपेयर करेंगे, राइट. सो इसमें हम क्या लिखेंगे. एक्स वाई गिवन है 6 15 8 20 10 dash and dash and 40. so let's assume some value x और y मान लेते हैं इसको. so क्या हो जाएगा अगेन रेशो को let's say इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं. so 8/20 is equals to 10/x is equals to y/40. ओके, so पहले इन दोनों को करते हैं. so 8/20 is equals to 10/x. so क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन. सो 8x विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 10. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 10/8. क्योंकि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो किस पे जाएगा 4 के टेबल पे काटते हैं इसको. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो आई विल गेट 25. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 25. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो 8/20 इज इक्वल्स टू y/40. सो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 20 को उधर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरे को तो y की वैल्यू चाहिए ना. सो y विल बी इक्वल्स टू 8/20 इंटू 40. सो 20 2 ज़ा 40. सो आई विल गेट 16. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं.
नाउ इस सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? यस, सो उसमें क्या लिखा है? 5 bags of rice weigh 150 kgs. ओके, सो 5 बैग राइस के कितने किलो के हैं? 150 kgs के हैं. सो हमें कितने सच बैग्स चाहिए जिनका वेट 900 kg हो? सो हम अगेन एक टेबल बनाएंगे. सो यहाँ पे हम बैग्स लिख लेते हैं पहले कॉलम, पहले रो में बैग्स, एंड उसके बाद वेट. ओके, सो टेबल बनाने से आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो 5 बैग्स का कितना वेट है? 150 वेट है. सो वो कह रहा है कितने बैग्स चाहिए? सो डैश बैग्स का 900 kg. ओके, सो हम क्या करेंगे? सी, अगर बैग ज़्यादा होंगे तो वेट भी ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाएगा, राइट? सो हम इसमें क्या करेंगे? 5/150 को कंपेयर करेंगे. लेट्स से दिस इज x, सो x अपॉन 900 से. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो आई विल गेट व्हाट? 5 into 900 अपॉन 150 विच इज इक्वल्स टू x. ओके, सो इसमें 150 को उधर नहीं लेकर जाएंगे बिकॉज मेरे को तो x चाहिए ना. सो अब इसको 10 से 10 कैंसिल आउट. 5 1 5, 5 3 50 एंड 3 3 9. सो 30 पे कट जाएगा. सो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30. सो 30 बैग्स चाहिए मेरे को जिनका वेट कितना होगा? 900 kg. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर is 105 rupees. Okay, and what will be the cost of 15 kg of sugar? Okay, so यहाँ पे हम कॉस्ट लिखते हैं पहले एंड वेट लिखते हैं. वेट केजीज में होना चाहिए. ओके, सो कॉस्ट रुपीज में है. सो इसमें कॉस्ट कितना है? 105 रुपीज है. कितने का? 3 kg शुगर का. ओके, नाउ इट इज सेइंग व्हाट विल बी द कॉस्ट. कॉस्ट कितना है? x मान लो, और कितने केजीज है? 15. सो अगेन इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सो 105 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 15. सो 15 को उधर ले जाएंगे. सो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 इंटू 15 अपॉन 3. ओके, so 3 1s are 3, 3 5s are 15. What I will get? I will get 525 rupees. Okay, so इतने रुपए की होगी वो चीनी 15 किलो. Okay, let's see the next question. Now next question में क्या given है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स. एक मोटर बोट 20 किलोमीटर्स कवर कर रही है इन 4 आवर्स. एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स. और यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि स्पीड इज कांस्टेंट. ओके, स्पीड रिमेन्स द सेम. सो क्या करेंगे हम? इसमें भी टेबल बनाएंगे. सो डिस्टेंस एंड टाइम का. सो डिस्टेंस किस में? किलोमीटर्स में. एंड टाइम्स किस में? आवर्स में. सो कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर्स है. कितने आवर्स? 4 आवर्स में. ओके, सो यूनिट एक बार बता दी, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, टेबल में. उसके बाद इसमें क्या बोला? 7 आवर्स में कितने किलोमीटर? लेट्स से x किलोमीटर उसने ट्रैवल करा. सो हम क्या करेंगे? अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, क्योंकि देखो अगर मेरे को डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मेरे को टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा उसको कवर करने के लिए. सो 20 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 7. सो ये 7 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो x विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 7 अपॉन 4. सो 4 5s are 20 एंड 7 5s are 35. सो 35 किलोमीटर वो चल पाएगा 7 आवर्स में. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है?
अब मोटर बाइक, अभी हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर्स ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार इट वुड ट्रैवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब जितना पेट्रोल होगा उतने ज़्यादा चल पाएगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये। सो डिस्टेंस किलोमीटर्स में एंड हमें पेट्रोल दे रखा है लीटर्स में। ओके, सो कितना डिस्टेंस 210 किलोमीटर्स इन 30 लीटर्स, और कितना जाएगा, लेट्स से x डिस्टेंस जाएगा, x किलोमीटर 7 लीटर्स पर। ओके, सो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें रेशो को इक्वेट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, 210 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन 7। सो 7 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 210 अपॉन 30 इंटू 7। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 7 ज़ा 21, सो 7 7 ज़ा 49। सो कितना किलोमीटर चल पाएगा, वो 49 किलोमीटर्स चल पाएगा। ओके, चलो अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या होगा, 6th क्वेश्चन में लिखा है इफ 12 वुमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। वीव्स मतलब बुनना। सो 12 वुमेन अगर 15 मीटर क्लॉथ बुन लेती है एक दिन में, देन हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ बी वोवन बाय 20 वुमेन इन अ डे। सो क्या होगा इसमें, वुमेन एंड क्लॉथ। क्लॉथ किस में नाप रहे हैं हम, मीटर्स में। ओके, सो कितनी वुमेन, 12 वुमेन होती हैं, तो 15 मीटर इन अ डे वो कर पाती हैं, बुन पाती हैं। देन हाउ मैनी मीटर्स, मीटर्स तो पता नहीं, सो x मान लो। कितनी वुमेन्स दे रखी हैं, 20। सो वी नीड टू फाइंड इट। अब देखो, ज़्यादा वुमेन होगी तो, ज़्यादा औरतें होंगी तो ज़्यादा कपड़ा सिला जाएगा, राइट। सो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो 12 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब सी x डिनोमिनेटर में, सो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। सो 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15। सो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15 अपॉन 12। ओके, सो इसको 3 के टेबल पे काटते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25 मीटर्स वो क्लोथ सिल पाएंगी। ओके, या बुन पाएंगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ द वेट ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर इज 20 ग्राम्स, हाउ मैनी शीट्स ऑफ पेपर वुड वेट 2.5 kg। अब देखो ये ग्राम में है और ये केजीज में है। सो सबको पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट में ले आते हैं। सो 2.5 kg इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1000 ग्राम, राइट, क्योंकि एक केजीज में कितने ग्राम होते हैं, 1000। सो कितना आ जाएगा, 2500 ग्राम। ये कैसे आया, 2.5 को मैं क्या कर सकता हूँ, 25 अपॉन 10 बोल सकता हूँ, और इंटू 1000 था, राइट। सो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 2500 ग्राम आ गया। ओके, नाउ टेबल बनाते हैं। सो क्या होगा टेबल्स में, शीट्स एंड वेट। एंड वेट को हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में। सो शीट्स कितनी थी, 5 थी, देन कितना ग्राम था, 20 ग्राम था उसका। अब मेरे को पता नहीं कितनी शीट्स लेनी है, सो x शीट्स और उसका जो वेट है वो कितना होगा, 2500 ग्राम। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो हम डायरेक्ट वेरिएशन यू कैन से। सो 5 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2500। सो बस 2500 को उधर ले जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 20 इंटू 2500। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। सो 25 5 ज़ा, ओके,
सो इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं क्योंकि पीछे ज़ीरो है, इवन नंबर है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. ओके, सो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12 एंड 5 1 ज़ा 5 6. सो 625 इसका आंसर आ जाएगा. सो 625 क्या है? शीट्स का नंबर है. सो इतनी शीट्स का जो वेट होगा वो 2500 ग्राम होगा. ओके, दिस इज द आंसर. चलो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है? रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 minutes. ओके, सो 600 वर्ड्स वो टाइप कर पा रही है 4 minutes में. एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स? सो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं एंड नीचे वर्ड्स लिख लेते हैं. टाइम्स हम मिनट्स में ले रहे हैं. ओके, सो क्या होगा, कितना टाइम ले रहा है वो? 4 टाइम ले रहा है. कितने वर्ड्स के लिए? 600 वर्ड्स के लिए. कितना टाइम? x टाइम ले रहा है. कितने के लिए? 3150 वर्ड्स के लिए. सो हमें x की वैल्यू निकालनी है. सो अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा लिख पाएंगे हम, राइट? सो क्या हो जाएगा? 4/600 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3150. सो ये उधर चला जाएगा. सो x विल बी इक्वल्स टू 4 into 3150 अपॉन 600. ओके, सो ये 8th क्वेश्चन है. ओके, सो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा. ओके, नाउ हम इसको 3 के टेबल पे भी काट सकते हैं, बट लेट्स कट इट ऑन टेबल 2. ओके, सो 2 3 ज़ा 6, 30 आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4. ओके, सो क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 आ जाएगा. अब 15 के टेबल पे काटने इसको. 15 2 ज़ा 30 और 1 बचा. 15 1 ज़ा 50. सो 21 आंसर आ जाएगा. 21 मिनट्स लगेंगे. ओके, क्लियर है? चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं. 9th क्वेश्चन में क्या है? 9th क्वेश्चन में है कि रोहन टेक्स 14 steps to cover a distance of 2.8 meters. What distance would he cover in 150 steps? Okay, so again जितना ज़्यादा steps चलेंगे उतने ज़्यादा distance, उतना ज़्यादा मीटर हम कवर करेंगे. तो डायरेक्ट रिलेशन. सो steps and distance. डिस्टेंस को हम मीटर्स में ले रहे हैं. ओके, सो हमें क्या पता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर मैं 14 स्टेप्स ले रहा है वो रोहन, सो वो 2.8 कवर कर रहा है मीटर्स. अगर वो 150 स्टेप्स लेगा सो x मीटर कवर करेगा. सो x की वैल्यू हमें निकालनी है. सो 14 अपॉन 2.8 इंटू इज इक्वल्स टू 150 अपॉन x. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. सो 14x इज इक्वल्स टू 150 टाइम्स 2.8. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 इंटू 2.8 अपॉन 14. अब मैंने बताया था कि डेसिमल पॉइंट में पॉइंट को तो 1 मान लेते हैं और जितने भी उसके आगे डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं हम. सो ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ जाएगा. ओके, सो नाउ इसको हम कट करते हैं. सो नाउ सो 0 से 0 कट गया एंड 14 2 ज़ा 28, राइट? सो 14 2 ज़ा 28 है. सो क्या करेंगे हम इसमें? वी विल जस्ट डू दिस वन थिंग दैट 15 टाइम्स 2 इज 30. ओके, सो 30 आंसर आ जाएगा इसका. सो 30 मीटर्स. सो कितना कवर कर रहा है वो? 30 मीटर्स कवर कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन में क्या है? लेट्स सी.
10 क्वेश्चन में दे रखा अ डीलर फाइंड्स दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैंस कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टन्स. ओके, सो 48 रिफाइंड कैंस हैं और वो कार्टन मतलब डब्बों में रखे जा सकते हैं, 8 बॉक्सेस में of same size. How many such cartons will be required, okay, to pack 216 cans? अब 216 cans को पैक करने के लिए कितने हमें कार्टन चाहिए, कितने बॉक्स चाहिए? ओके, सो हम कार्टन लिख देते हैं पहले तो, कार्टन्स एंड कैंस. ओके, सो मेरे को कितने कार्टन्स चाहिए थे? 8 कार्टन्स चाहिए थे. कितने कैंस को पैक करने के लिए? 48 को. अब मेरे को चाहिए x कार्टन, कितने मेरे को पैक करना है? 216. सो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, जितने ज़्यादा कैन उतने ज़्यादा कार्टन्स लगेंगे. सो 8/48 इज इक्वल्स टू x/216. इसको उधर ले जाएंगे, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/48 इंटू 216. सो 8 6 48, 6 1 6. ओके, सो इसको काटते हैं हम 6 के टेबल पे. 6 1 6, 6 3 18 एंड वी विल गेट 6 6 36. तो 36 आंसर आ जाएगा. सो कितने चाहिए हमें? 36 कार्टन्स चाहिए. क्लियर है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 11th क्वेश्चन. द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज 37.50. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स. सो क्या करेंगे हम? सो न्यूज़पेपर्स एंड प्राइस और कॉस्ट यू कैन से रुपीज़ में. सो क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूज़पेपर 15 है, कॉस्ट कितना है? 37.50. 25 न्यूज़पेपर का कितना कॉस्ट होगा? लेट्स से y. ओके, सो क्या हो जाएगा इसमें? डायरेक्ट जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर उतने ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, राइट? सो 15/37.50 इज इक्वल्स टू 25/y. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो 15y इज इक्वल्स टू 25 इंटू 37.50. सो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3750 अपॉन 15. और इस पॉइंट को हटा के मैंने नीचे 100 कर दिया. बताया था डेसिमल पॉइंट का तो 1 बन जाएगा, उसके आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे हम. ओके, सो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया. नाउ 15 5 के टेबल पे काटते हैं. 5 3 15, 5 5 25. ओके, अब देखिए 3 + 7 10 होता है, 10 + 5 15 होता है. सो दैट मीन्स 3 के टेबल पर जाएगा. 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. ओके, सो 5 1 5, 5 2 10. अब 125/2 आ रहा है. सो दैट मीन्स 2 6 12, 2 2 4.5. सो कितने रुपीस लगेंगे मेरे को? 62.50 रुपीस लगेंगे. ओके, आप इसको एक और बारी करना खुद से. 62.50 आएगा. ओके, नाउ 12th क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? 12th क्वेश्चन में अगेन ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि लेबर और उसकी कॉस्ट के बारे में बताया गया है. सो अगर लेट्स सी, सो अगर उसको लेबर को कितने रुपीस मिलते हैं? 675 फॉर 9 days ऑफ वर्क. सो हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 900 रुपीज़? सो क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले हम डेज लिख लेते हैं एंड उसके बाद वो लिख लेते हैं रेट या कॉस्ट लिख लो. ओके, कॉस्ट रुपीज़ में ले रहे हैं हम. ओके, नाउ सी डेज कितने? 9 days उसने वर्क करा, सो उसे 675 रुपीज़ मिले. सो एक्स डेज अगर वो वर्क करा तो 900 रुपीज़ मिल रहे हैं. सो मेरे को तो एक्स की वैल्यू बतानी है. दिस इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज जितना डे वो काम करेगा उतनी ज़्यादा उसको सैलरी मिलेगी, राइट? सो 9/675 इज इक्वल्स टू x/900.
अब 900 को उधर ले जाएंगे, सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 900 अपॉन 675. ओके, सो इसको हम किसके टेबल पे काटेंगे, इसको हम काटेंगे राइट, इसको हम काटेंगे लेट से 5 के टेबल पे काटते हैं. 5 वन ज़ा 5 और उसके बाद 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25. ओके, इसको 5, सो 5 वन ज़ा 5, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, 0. ओके, अगेन हम इसको 5 के टेबल पे काट सकते हैं, सो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30. क्लियर है. और इसमें 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. ओके, नाउ इसको कट करते हैं हम दोबारा 5 है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. इसको 3 के टेबल पे काट सकता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ओके, नाउ इसमें 3 9 ज़ा 27. ओके, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. सो 9 9 कट गया तो कितना बचा, 12. सो आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज उसे वर्क करना पड़ेगा जिससे वो 900 रुपीज़ कमा सके. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस. हैव ए नाइस डे. बाय.